3 सिंपल हैबिट्स जिन्होंने मेरे प्रोफेशनल जिंदगी को बदल कर रख दिया। हाय, दिस इज योर आरजे और आप देख रहे हैं लेबल लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर। मैं इस वीडियो में जो भी हैबिट्स बताने वाला हूँ वो पिछले 3 साल में मैंने एक्वायर करी है कुछ इससे पहले मेरी हैबिट्स थी नहीं। और इनफैक्ट मैंने बहुत दिमाग पे जोर डाल के सोचा तो मुझे 3 साल के पहले की ऐसी कोई प्रोडक्टिव हैबिट दिखी नहीं जिसने मेरी प्रोफेशनल जिंदगी को बहुत ज़्यादा बदला हो। नंबर 2, हैबिट्स और ट्रेट में कुछ डिफरेंस है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, उनकी बात सुनते हैं, ये आपका ट्रेट हुआ, ये हैबिट नहीं हुई। लेकिन रोज़ सुबह, चाहे आप रेस्पेक्ट करें ना करें, रोज सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के पैर छूना, ये एक हैबिट हुई। अब हैबिट को थोड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। हैबिट इज समथिंग विच यू डू कॉन्शियसली, डू रेगुलरली, मैं डेली नहीं बोल रहा, डू रेगुलरली एंड प्रिफरेबली एट अ फिक्स और सिमिलर इंटरवल। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात हो गई कॉन्शियसली की। सो कॉन्शियसली इसलिए बोल रहा हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं तो अपने बच्चों की बहुत चिंता करता हूँ, या मैं मेरे एग्जाम की बहुत चिंता करता हूँ, रोज बैठ के परेशान होता हूँ अपने एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ आपकी कॉन्शियसली नहीं हो रही। आप कभी भी बैठे हो, चिंता कभी भी आपके दिमाग में आ सकती है। लेकिन अगर आप रोज जिम जा रहे हो तो जिम कॉन्शियसली जाया जाता है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नींद से उठा और अपने आप जिम चला गया, मेरी ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक नहीं होता, कॉन्शियसली आप करते हो। तो इसलिए डेफिनेशन का पहला पार्ट कॉन्शियसली। सेकंड है रेगुलरली। मोस्ट हैबिट्स डेली होती है, लेकिन कुछ हैबिट्स रेगुलरली हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने की 7 तारीख को अपना SIP भरते हैं, ये अब तो ऑटोमेटिक भी हो गया है, या फिर हर महीने की 7 तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चेक करके उसे फिल करते हैं। ऐसी कोई हैबिट जो महीने में एक बार हो रही है, हफ्ते में एक बार हो रही है, आप हफ्ते में हर फ्राइडे को मंदिर जा रहे हैं, दिस कैन बी अ रेगुलर हैबिट। एंड मोस्ट हैबिट्स आर जनरली डेली, या एक दिन का चीट डे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिम जा रहे हो आप, सप्ताह में 5 दिन, 6 दिन और 1 या 2 दिन का ऑफ ले रहे हो, फिर वापस 5 या 6 दिन जा रहे हो, तो दैट इज रेगुलरली। एंड थर्ड इज एट रेगुलर इंटरवल। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जिम रोज सुबह जा रहे हो, ये एक रेगुलर इंटरवल पे हुआ। आप हर महीने 7 तारीख को ही अपना क्रेडिट कार्ड बिल चेक कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, ये रेगुलर इंटरवल हुआ। ऐसा नहीं है 3 महीने चेक किया, फिर 1 महीने 2 महीने नहीं चेक किया, ये रेगुलरिटी नहीं बनी फिर इस केस में। हाँ, इसमें प्रेफरेबली मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन कैन डिसाइड कि मैं हर दिन जिम जाऊँगा, सुबह या शाम। अगर ऑफिस जल्दी जाना है आज तो शाम को चला गया, लेट आए तो उससे पहले सुबह ही करके गए, ऐसा चलेगा, बट उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं। 4th डिस्क्लेमर, इन हैबिट्स ने मुझे प्रोफेशनली बहुत हेल्प किया है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि आपको भी हेल्प करेगा। आप इसे सुन सकते हैं, बट आई एम नो वेयर सजेस्टिंग कि आपको इनमें से कोई भी हैबिट अपनानी चाहिए। एंड लास्टली, चूँकि मैं अपने पूरे करियर में कभी भी एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, लेकिन मैं कभी एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ। आई एम ऑलवेज बिन अ प्रोफेशनल / एंटरप्रेन्योर। तो ये जो मेरी हैबिट्स है प्रॉबेबली उनको ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन आई एम श्योर फ्यूचर में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो वो एम्प्लॉयज़ भी सुन सकते हैं, शायद उनके डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल रहे और आई मस्ट से रिलेवेंट रहे। एंड मैं इनको उस ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले एक्वायर की थी। जो फर्स्ट हैबिट मैंने प्रॉबेबली एक्वायर की थी से इन 2018-2019, एक्सेप्ट व्हेन आई वाज नॉट ट्रैवलिंग, इज नॉट बंकिंग द ऑफिस। तो कॉलेज में हम एक हरकत बहुत करते थे कि बहुत सारी क्लासेस बंक करते थे, और मैं भी बहुत सारी क्लासेस बंक करता था। सेकंड, मेरा मेजर स्टार्टअप था विच इज़ क्रियो। उसमें शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड था उसके लिए, और बंक छोड़िए, मैं ओवरनाइट कई बार ऑफिस में रुका हूँ। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब हमें समझ आ रहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, तब कभी ना कभी मैं ऑफिस बंक करने लगा और विदाउट कुछ प्रोडक्टिव किए या कुछ और किए। अश्नीर ग्रोवर ने बात कही थी, अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो, या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं होता था, ओकेजनली करने लग गया था। तो कॉलेज में रेगुलरली करा, बहुत सारा किया, शुरू से एंड तक किया, उसका असर भुगता। सेकंड स्टार्टअप में टूवर्ड्स द एंड किया। एंड LLA में जब से मैंने शुरू किया, जब से हमने एक्चुअली ऑफिस लिया है, 2019 में हमने ऑफिस लिया, चैनल 17 में शुरू कर दिया था, उससे पहले घर पे ही शूट करते थे। तो 19 में जब हमने ऑफिस लिया है, तब से अगर मैं जयपुर में हूँ तो मेरी कोशिश रहती है मैं ऑफिस ज़रूर आता हूँ। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफिस आया हूँ शाम को 5 बजे, या इवन ऐसा भी हुआ है कि ऑफिस में और कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं आया हूँ। या कई बार ऐसा हुआ है कि और भी लोग आए लेकिन मैं अपने ऑफिस में आया हूँ, सिर्फ मैंने बैठ के कुछ भी नहीं किया पूरे दिन हो सकता है मैंने सिर्फ चेस खेला, लेकिन मैं ऑफिस बंक नहीं कर रहा हूँ। देखो, ये जो 3 स्टेजेस रही ना मेरे करियर की, सबसे पहले कॉलेज। तो कॉलेज में ये बोलूँगा कि मैंने चुना नहीं, मैं इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे गया, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे फादर भी एक सिविल इंजीनियर है। तो
कोई भी एम्प्लॉय अपने जब बच्चों को अपने ऑफिस ले जाता है तो कौन से दिन ऑफिस ले जाता है? जब ऑडिट का भयंकर काम चल रहा होता है, जब चिल होता है और भी लोगों के बच्चे आए होते हैं एंड सो ऑन। उस दिन गुड डे, इंटरेस्टिंग डे, लॉट टू लर्न, लॉट टू सी। सो वैसा ही जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया टू अ प्रोफेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट में था कि मैं बनूंगा, ऐसा नहीं था कि फोर्स किया गया, बट मैंने वो चूज नहीं किया, मैं इन्फ्लुएंस होकर उसमें चला गया। सो दैट इज नंबर 1। सेकेंड, क्रियो। सो वो मेरा सेकेंड एडटेक वेंचर था, एंड उसमें मैं इन्फ्लुएंस शब्द नहीं बोलूंगा, उसमें मैं बोलूंगा इंट्रीग। तो जब मैं 1 साल से जोधपुर में कुछ कंसल्टिंग कर रहा था, उसके बीच में मेरे कॉलेज के एक सीनियर आके बताया कि स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको एक को फाउंडर की ज़रूरत है, मैं जुड़ सकता हूँ उनके साथ, एंड ही वॉज विलिंग टू स्टार्ट दिस इन जोधपुर इटसेल्फ। मैं उस चक्काचौंध में एक बार खो गया। आइडिया मेरा नहीं था, बट मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा, क्योंकि उस समय मेरे जो विचार थे, जो मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा था, वो तो और भी कई इससे नीचे थी। शुरू के 1 से 2 साल बहुत कुछ नया था, मतलब अगेन इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कार्निवल फॉर मी, जिसमें मैं हर दिन नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। फंडिंग कैसे हो रही है, पीआर कैसे आ रहा है, हायरिंग कैसे हो रही है, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने उस 2 से 3 साल में सीखी। तब तक मैं बहुत इंटरेस्टेड था इसमें, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि यार ये नहीं चल रहा है, तो अंदर से जो वो हसल आनी चाहिए ना, वो आइडिया और कन्विक्शन के साथ आती है। अगर आपने वो चूज़ किया है तो आपके अंदर की हसल ज़्यादा होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास वो हसल नहीं आई, और इसलिए मैं बंक करने लगा, इसलिए मैं इर्रेगुलर हो गया ऑफिस में। एंड लास्टली जब मैंने एलएलए शुरू किया तो डे 1 से मैं कॉन्शियस था। जब मैं शुरू में अपने स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था, कंसल्ट कर रहा था, मुझे जोधपुर भी बहुत रहना पड़ता था, तब भी जब भी समय मिलता था मैं एलएलए के बारे में सोचता था और उस पर काम करता था। ये हसल डेवलप हुई क्योंकि ये चीज़ मैंने चूज़ की है। किसी ने भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि उन्हें इस प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं था, ना मेरे फ्रेंड्स ने, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था। आई गेस बस मेरे अंदर से आया कि यार दिस इज समथिंग विच आई नीड टू डू, दिस इज समथिंग विच इज सुपर कूल एंड आई मस्ट डू इट। एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट टू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, और नहीं भी मिले ना तो भी मैंने रिस्पेक्टिव शुरू कर दिया था एलएलए। सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है? नॉट बंकिंग द ऑफिस, प्रोफेशनल फ़ायदा, इट कीप्स मी इन टच विद द रियलिटी। किसी को भी अच्छा लगेगा कि अब ऑफिस में आके प्रोडक्टिव नहीं है एंड समथिंग उसके ऑफिस में आके जो उसने खुद से कॉन्शियसली चूज़ किया है करने के लिए, नहीं, मैं 1 दिन चेस खेल सकता हूँ, यहाँ पर 2 दिन खेल सकता हूँ, या 3 दिन सिर्फ आके मेल चेक कर सकता हूँ, लेकिन चौथे दिन वो मेरे अंदर से खटकेगा कि यार ऋषभ क्या कर रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई चोज एंड आई नीड टू गेट डीपर इनटू इट एंड ग्रो इन इट, यू अंडरस्टैंड। तो ये मुझे रियलिटी से चेक रखता है, कभी भी मुझे बहुत दूर नहीं भागने देता अपने विजन से, अपने सपने से, या अपने मिशन से जो मैंने चूज किया है। रिवर्स अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है बड़े स्टार्टअप्स में, आप उसको कह सकते हो पैराशूट मैनेजमेंट या हेलीकॉप्टर मैनेजमेंट, जिसमें एक लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं एंड उनके बॉसेस ऑलरेडी एक कांच के चैम्बर में कहीं अलग बैठते हैं, अलग फ्लोर पे बैठते हैं, उनको सीसीटीवी से देखते हैं, और उन बॉसेस के बॉसेस अलग बिल्डिंग में बैठते हैं। सो देयर इज नो रिवर्स अकाउंटेबिलिटी हियर। एम्प्लॉयज़ कभी भी जाके, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी आती है ना, किसी से बात करने आँख से आँख में आती है, ईमेल में, चैट में, वीडियो कॉल तक में भी नहीं आती अकाउंटेबिलिटी, और लोग बोल भी नहीं पाते, फ़ोन करके तो रिवर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो कभी भी आपने कुछ प्रॉमिस किया अपने कंपनी के लिए और आपने वो नहीं किया, तो आपका एम्प्लॉय कभी भी आपको फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि सर आपने 3 दिन हो गए ये काम नहीं किया, आपने पीपीटी भेजनी थी मुझे नहीं भेजी। लेकिन अगर आप रोज़ ऑफिस आ रहे हो और आपको बना के देनी अपनी टीम को, क्योंकि उनका काम उसके कारण हैम्पर हो रहा है, तो पहली बात तो वो आपको दिखेंगे हॉलवे में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं, तो आपकी नज़रें मिला के आपको समझ जाओगे, वो भी आपको देखेगा, आप भी उसको देखोगे, उसके नज़र में होगा कि यार अभी तक दी नहीं सर आपने, आपको खुद ही समझ आ जाएगा यार दे देनी है। और वर्स्ट केस अगर बहुत ही अर्जेंट है और आप भूल ही गए हो, ऐसे कई बार हो जाता है, हम भूल जाते हैं चीज़ें करना, तो आके आपको बोलेगा सर ये अर्जेंट है सर, और आप बैठोगे, चलो बाकी सब छोड़ो, मैं ये सबसे पहले निपटा के देता हूँ। सो रिवर्स अकाउंटेबिलिटी अगर मैं ऑफिस नहीं आ रहा होता तो मेंटेन नहीं रहती। मुझ पर वो रिवर्स अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एंड लास्टली अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। अब कितना भी बोल लो यार कि एक बंदे से कंपनी चलती है, एक बंदे से कुछ भी होता है, एक बंदे से कुछ नहीं होता है। यू नीड अ कम्युनिटी। रेयरली बन जाती होगी, मुझे नहीं पता, रेयरली बन जाती होगी, बिना मिले भी, चिट्ठियाँ भेजकर भी लोग दोस्त हुआ करते थे, बट बहुत रेयर होता है वो। आप रोज़ आ रहे हो तब एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि आप वहाँ पर काम करना चाहोगे। अल्टीमेटली पैसा क्या है, कागज़ ही है। सो केयर के लिए आपको थोड़ा सा पुश मिलेगा कि यार ये चीज़, दीज आर समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई मस्ट डू, नॉट जस्ट फॉर मी बट for the survival of this community which I absolutely sort of relate to or love or admire. हैबिट नंबर 2, मैं जिम बहुत बार गया हूँ, मैंने कोशिश करी है लेकिन वो हैबिट छूट गई।
मैंने मैं अपनी हेल्थ वाइज हैबिट सोच रहा हूँ, मैंने रनिंग की बहुत बार हैबिट्स डाली है, स्पेशली ऑडियो बुक सुनते हुए, लेकिन ऑडियो बुक सुनने की भी हैबिट छूट गई और रनिंग की भी हैबिट छूट गई। मैंने वॉकिंग की हैबिट डालने की कोशिश करी, लेकिन वो भी कभी बनी नहीं। डेली योगा, प्राणायाम, इवन ऐसा कि रात को नहीं खाना कुछ दिन चला, सिर्फ हेल्दी खाना कुछ दिन चलता है, कभी नहीं चलता है। अपने हेल्थ रिलेटेड कोई भी एक भी हैबिट मैंने जिंदगी पर डालने की कोशिश करी, लेकिन कभी नहीं हुई। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कई सारे हुए, लेकिन टूट गए। ओनली थिंग विच हैज स्टक विथ मी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 years इज प्लेइंग बैडमिंटन डेली। टाइमिंग वेरिएबल है, इट स्टार्टेड विद मे बी 1 hour 45 minutes, अभी 2 घंटे तक चला गया, 2-2.5 घंटे भी कई बार। तो ये जो 2.5 साल पहले से मैंने बैडमिंटन रेगुलर किया, उससे भी कम से कम 1 साल पहले से मैं बैडमिंटन रेगुलर करने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैंने मेंबरशिप दे दी, पैसा दे दिया, गया नहीं, ऐसा कई बार हुआ, ठंड हो गई, सोते रह गए। ये हैबिट क्यों चेंज हुई? क्योंकि जब मैंने पहली बार शुरू किया जिसके साथ जाना, वो खुद इरेगुलर था, वो कभी आता था कभी नहीं आता था। मुझे भी लगता था कि यार वो नहीं जा रहा है, मैं अकेला जाके क्या करूंगा, क्योंकि बाकी लोगों को हम वहाँ पे जानते नहीं थे। हम जाते थे, 3-4 दिन गए, आपस में खेला, वापस आ गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बाकी लोगों के साथ कैसे मैं खेलूंगा, कौन खिलाएगा मुझे? तो मैंने भी छुट्टी मार ली। ऐसे ऐसे करके इरेगुलर हो गया। एक बार 1-2 बार और गया, कुछ दिन वही बैठे रहे, मतलब एक आध कोई गेम मिल गया, जो आके ओनर है उन्होंने खिला दिया, लेकिन उसके बाद वापस मजा नहीं आया। थर्ड टाइम जब मैंने ट्राई किया, तब वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिले मेरे, प्रमोद करके, और वो लकीली उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया था। वो पाली के थे, मैं जोधपुर का था। तो एक वो बातचीत से ही पहली बात हो गई कि भाई पाली के हो क्या, आपकी आवाज़ से लग रहा है ऐसा। तो मैंने वो क्या, मैं जोधपुर का नहीं पाली का हूँ, ऐसा ऐसा बात हो गई। वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर एंड ही वाज अगेन वेरी मिलनसार एंड ही वाज अ डिसेंट प्लेयर, मच बेटर प्लेयर देन मी। सो ही यूज्ड टू गेट चांस टू प्ले विद इवन बेटर प्लेयर्स। वहाँ पे वो 2 खाली बैठे थे तो उसको खिला लेते थे, तो उसके साथ मैं भी टैग अलॉन्ग हो गया। एंड टिल डेट आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, बट दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, दिस ग्रुप। मुझे अब लग रहा था कि यार मैं जाऊँगा तो खेलने में मज़ा तो आ ही रहा है, और लोग मिल ही जाएंगे खेलने वाले। तो ये वहाँ से हैबिट शुरू हुई। अब वो इवॉल्व कहाँ तक हो गई है, तो आज मंडे को जनरली बैडमिंटन ऑफ रहता है, वहाँ पे लॉक रहता है, हम लॉक खोल के चले जाते हैं। मंडे को आज जो प्लेयर्स आए थे, सब मेरे से बहुत अच्छे वाले प्लेयर आए थे, बट मेरे ग्रुप में सब बहुत अच्छे प्लेयर है, कुछ मीडियम है, कुछ मीडियोकर है, कुछ अच्छे। आज सिर्फ अच्छे वाले प्लेयर आए थे एंड दे वर 6। सो जो हार रहा था वो बैठ रहा था, अब मैं 7 था, तो उन्होंने पहले मुझे 1-2 गेम खिला दिया। फिर उसके बाद मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि यार मुझे मेरे स्टेप्स पूरे करने हैं। आई नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ, आई नीड टू फिनिश 10,000 स्टेप्स। और मैं इनका गेम भी नहीं खराब करना चाहता, बट मैं इनके गेम को देख के एंजॉय कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड रनिंग द कोर्ट। आई रन अराउंड 6.5 kilometers फॉर 1 hour। ऑलमोस्ट 7-7.5 हज़ार स्टेप्स हो गए। मैंने कहा बाकी तो फिनिश हो जाएंगे। एंड देन दे सेड आ नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं, चिल हो गया, मस्त हो गया आज के लिए। दैट हेल्प, दैट कम्युनिटी हेल्प। नाउ इट इज़ अ हैबिट। सो अगेन वॉट इट डज इज, नंबर 1, ये मुझे अपनी रियलिटी से कनेक्टेड रखता है। ये मुझे बताता है कि यार किसी दिन तू जब बीमार फील कर रहा होता है, या किसी दिन सिर दुख रहा होता है, उस दिन बाकी कुछ भी कर ले, उस दिन बहुत अच्छा वीडियो भी बना लो, कुछ भी कर लो, और किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। सो इट कीप्स मी कनेक्टेड टू दिस रियलिटी की अल्टीमेट ट्रूथ है, मुझे अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, दिस इज द ओनली हैबिट विच आई फॉलो इन द वेकेशंस एज वेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मुझे एक हैबिट की स्ट्रीक कंटिन्यू रखता है। सो दैट इज सेकेंड। तो ये हैबिट हो गए 2.5 साल। पिछली हैबिट की ऑलमोस्ट कोविड के बाद तो रेगुलर ही है, तो ऑलमोस्ट 3 साल आप समझ लो। 3 साल तो रेगुलर, उससे पहले से है एक्चुअली। एंड लास्टली है डेली शॉर्ट्स। तो मेरे ख्याल में हम लोग कुछ 750 से ज़्यादा शॉर्ट्स बना चुके हैं, एंड हमने कभी भी छुट्टी नहीं ली है। दिस हैज़ हेल्प इमेंसली। चैनल की ग्रोथ, चार्ट्स वार्ट्स, वो तो सब है ही है। वो आपने भी देखा है, शायद आपने एलएलए को डिस्कवर ही ऐसे किया कि शॉर्ट्स देखकर हमारे मोस्ट लोग जो अभी देख रहे होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो व्हाट दिस डज इज, नंबर 1, कीप मी डिसिप्लिन्ड। नंबर 2, इट कीप्स मी कनेक्टेड टू ऑडियंस। एंड ऑडियंस क्या है हमारे चैनल के लिए? दैट इज़ द रियलिटी। अगर ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, देख रही है, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड। तो रियलिटी चेक भी होता रहता है, मुझे डिसिप्लिन भी रखता रहता है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, सो बैडमिंटन था मेरा फिजिकल वर्कआउट, और ये है मेरा मेंटल वर्कआउट। हर दिन आके मुझे पता है कि यार शॉर्ट बनाना है, ठीक है, अगेन वेरी रेगुलर हैबिट हो। हफ्ते में अगर 6 दिन नहीं बनाए तो 3 दिन तो बनाना ही बनाना है। मुझे अवेयर रखता है कि पढ़ना है, बुक पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नई इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाती रहती है। सेकंड, ये मेरी स्किल को भी होन करता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे शूट कर रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है मुझे शूट करने में, किस तरह से मैं एंगल्स, इमोशंस को पकड़ रहा हूँ। तो मेरी स्किल को इवॉल्व करता रहता है, एंड मेरी कांस्टेंट लर्निंग होती रहती है। सिर्फ यही वजह है इसमें कि मेरी कांस्टेंट लर्निंग हो रही है, और मैं कई सारी नई चीज़ों से अपडेटेड रहता हूँ, और वो मुझे प्रोफेशनली हेल्प करते रहता है। जैसे AI का ट्रेंड है, तो मुझे जैसे क्रिप्टो का ट्रेंड था, वो बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ, स्पेशली क्या कितनी पावरफुल चीज़ है ये। अगेन नॉट सेइंग इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एज अ टेक्नोलॉजी में उसे बहुत पावरफुल मानता हूँ, बट मुझे उसके बारे में बहुत लेट, उसकी रियलिटी के बारे में, उसकी पावर के बारे में बहुत लेट पता चला।
तब तक लोग बहुत कुछ बिल्ड कर चुके थे। बट इन केस ऑफ AI एटलीस्ट आई वॉज आउट देयर, नॉट कटिंग एज तो बहुत पीछे भी नहीं था। और हमने शुरू से ही AI पर फोकस करने लगे। हमने अपने डेली रूटीन में AI इंट्रोड्यूस किया। हमने उसके अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करी जो न्यूज़लेटर है फ्यूचर इन AI। 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। फ्यूचर इन AI का इंस्टाग्राम एक्टिव हो गया। हमारी एक टीम है जो अब AI की नई नई इनोवेशंस पे काम करती रहती है। आप LLA के वीडियोस में देखो तो पिछले 1 साल से हम ऑलमोस्ट AI को यूज़ करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, थंबनेल्स बना रहे हैं। सो इट एड्स दैट लर्निंग एलिमेंट टू माई लाइफ, मेकिंग डेली शॉर्ट्स। दैट्स द मोस्ट पावरफुल बेनिफिट ऑफ दिस हैबिट। तो जागरूक जनता, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो या शॉर्ट्स बनाने लग जाओ। वो मेरी हैबिट्स थी। मेन मुद्दा है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी गुड हैबिट को रेगुलरली फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो उसके परिणाम आपको कुछ ही समय में दिखने लगेंगे। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने आपको कितनी सारी हैबिट्स बताई जो मैंने ट्राई करी अपने शेड्यूल में लाने के लिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 या 4 हैबिट्स ही मैं अपने शेड्यूल में जोड़ पाया हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप रोज रात को सोचते हो कि कल से तो ये हैबिट मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, या ऐसा कि कुछ दिन फॉलो करने के बाद कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, इसका मतलब आपका दिमाग काफ़ी क्योटिक है। आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो लेकिन ऑन पेपर वो हकीकत में आ नहीं पाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मज़े, वो लिख दो। अगर 4-5 दिन तक लगातार आप ये लिखोगे कि आज कुछ नहीं किया, तो छठे दिन अंदर से मोटिवेशन आएगा कुछ करने के लिए। और इसी तरीके को हकीकत में बदलने के लिए हमने 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था जागरूक जर्नल। ये जर्नल खुद आपसे हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछेगी, आज आपने क्या किया। और ह्यूमंस की ये टेंडेंसी है कि हम अपने इतिहास को कभी नहीं बिगाड़ना चाहते। इसीलिए जब आप 5-6 दिन तक जो आप करना चाहते हो नहीं करोगे और उसको लिखोगे, तो छठे 7वें दिन खुद से मोटिवेशन आएगा वो काम करने के लिए। 365 छोड़िए, अगर आपने आधे 180 दिन भी लिख दिया कि उस दिन आपने क्या किया है, आप 180 दिन की हिस्ट्री को झुटला नहीं पाओगे और आप खुद से एक इम्प्रूव्ड वर्जन दिखोगे खुद के। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी जर्नल बेस्ट है। हमने इसे एज ए एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। पहले साल हमने 2000 जर्नल प्रिंट करी और बहुत जल्दी बिक गई। दूसरे साल हमने 6000 ही प्रिंट करी, वो भी जल्दी बिक गई। इस साल हम 10,000 क्वांटिटी में जर्नल प्रिंट कर रहे हैं और इस साल पहली बार इसकी प्राइस को हम घटा रहे हैं। बाय यूजिंग दिस कोड ये जर्नल आपको पड़ेगी केवल 1.5 रुपीज़ अ डे। और हर साल की तरह इस तीसरे साल भी हमने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करे हैं, इसे और ड्यूरेबल बनाया है ताकि पूरे साल हर दिन इसमें लिखने के बावजूद ये बहुत सुंदर और अच्छी बनी रहे। तो जागरूक जर्नल में और क्या क्या फीचर्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी पहली अच्छी हैबिट हो सकती है डेली उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, डेली जर्नलिंग करना, जिसमें आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा जागरूक जर्नल, क्योंकि इसने मेरी और हमारे टीम में कई लोगों की 6000 से ज़्यादा लोगों की मदद करी है। लिंक और बाकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। आपने पास में जो भी अचीव किया है ना, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो किसी न किसी अच्छी हैबिट का ही नतीजा होगा। हो सकता है आप रोज सुबह 7 बजे उठकर क्रिकेट खेल रहे हो, इसलिए आप एक क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर बन गए हो। ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपकी सफलता के पीछे है, जो आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली फॉलो करी है लंबे समय तक? वो एक हैबिट नीचे कॉमेंट में लिख के जाइएगा।